अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंस्टेड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के दौरान वो जो है क्लासरूम्स के बाइकआउट करने का जो अमल है उसका मुशाहिदा किया है। अमूमी तौर पर क्लासेस के दौरान बच्चे आते थे और आके नारे लगाना शुरू कर देते थे, बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट, और इस चक्कर के अंदर जनाब तदरीसी अमल रुक जाता था और स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में मौजूद होते थे वो क्लासरूम से बाहर चले जाते थे। यह पहली मरतबा मेरी नज़र में गुजरा है इतनी उम्र गुजारने के बाद कि हुकूमत वक्त इस बात का ऐलान कर रही है कि जनाब मैं अदालत का बाइकआउट कर रही हूँ। हुकूमत की तरफ से अदलिया की बाइकआउट की ये पहली मिसाल है जो ना सिर्फ सामने आई है बल्कि इस हवाले से ये कोई जुबानी कलामी बात नहीं है बल्कि एक तहरीरी हुक्मनामा है। तहरीरी हुक्मनामा जो ना सिर्फ जारी कर दिया गया है बल्कि तमाम तर रियासती इदारों और तमाम तर मीडिया इदारों को पाबंद भी कर दिया गया है जनाब कि आपने इस हुक्मनामे पर अमल करना है। और हुकूमत वक्त के इस इकदाम ने मुझे साबिक सोवियत दौर की याद दिला दी जब आयरन कर्टन का ज़माना था और उस आयरन कर्टन ने दुनिया को हकीकी मानों में दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। और मुझे इस तरह लग रहा है कि मौजूदा सूरत हाल जो अदलिया और एग्जेक्टिव तनाज़े से पैदा हो रही है ये पाकिस्तान के रियासत को और पाकिस्तान के अवाम की सोच के अंदर भी एक ऐसे आयरन कर्टन की बुनियाद रखी जा रही है जिसके नताइज बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस तरह के दो और ऐलानात सामने हैं। एक ऐलान ये जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ दो ऐसे और ऐलानात भी सामने आए हैं जो ये बता रहे हैं कि अदलिया और एग्जेक्टिव तनाज़ा ये हकीकी तौर पर ना सिर्फ शदीद होता चला जा रहा है बल्कि इसके नताइज पाकिस्तान की रियासत के साथ साथ पाकिस्तान के मुआशरे को भुगतना पड़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शायद एंजाइटी का शिकार हो गई है या उनके ऊपर दबाव में इजाफा जो है वो हो चुका है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ऐसे दो इकदामात कौन से हैं और वो नोटिफिकेशन कौन सा है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। अगर मैं आपको इस सारे मामले की तफसील से पहले वो थोड़ी सी एक बैकग्राउंड बताऊं तो मेरा ख्याल है कि हमें चीज़ों को इन ऑर्डर करने में ज़रा आसानी साबित हो जाएगी। और इस सारे मामले का आगाज़ वो 6 जजेस के ख़त के बाद उस वक्त और ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आता है जब अहमद फरहाद नामी शायर के अगवा का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में आता है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत से कुछ इस तरह के रिमार्क्स सामने आते हैं जिससे वो इस बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं कि अगर अहमद फरहाद बरामद नहीं होगा तो वो अहम रियासती इदारों के सरबराहान को अपनी अदालत में कटहरे के अंदर ला के खड़ा करेंगे और इनसे सवाल पूछेंगे। और उनके रिमार्क से इस बात का तासुर भी आ रहा था कि वो एक इदारे को अहमद फरहाद को उठाने का जिम्मेदार तस्वुर कर रहे थे जिसकी बिना पर इस तनाज़े की शिद्दत में और इजाफा हो गया। इसी अदालत में यानी जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की ही अदालत के अंदर बलोच तालिब इल्मों की गुमशुदगियों का मामला भी ज़ेर समाअत है और वहाँ पर भी जो समाअत की हेयरिंग की जो शिद्दत है और वहाँ का जो अदालती टेम्परेचर है उसके अंदर भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और कल कुछ इस तरह की सूरत हाल भी सामने आती हुई नजर आई थी जहां पर अदालत की तरफ से या वहां पर जो रिमार्क्स थे वो कुछ इस तरह के नज़र आ रहे थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये मामला जिसे हम इतना ज़्यादा सिंपल समझ रहे हैं ये इतना ज़्यादा नहीं। कल वो पहला दिन था जब ये बात सामने आई कि वफाकी हुकूमत को कोर्ट रिपोर्टिंग से मसला शुरू हो गया है और वफाकी हुकूमत कोर्ट की रिपोर्टिंग के अमल में जो है वो खलल भी डालना चाहती है और शायद कोशिश ये करना चाहती है कि केसेस की समाअत के दौरान जो मुख्तलिफ रिपोर्टर हजरात टिक्कर्स भेजते हैं उन टिक्कर्स के ऊपर जो रिमार्क्स पर मबनी होते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और कल मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आया जब जनाब अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब जो ये कोशिश कर रहे थे कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो तनाज़ा है वो शिद्दत ना इख्तियार करे और वो इस सीज़ फायर का जो अमली जो सबूत है वो जो अदालत के रूबरू रखें। इसी समाअत के दौरान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब ने जो है अदालत में कहा कि मीडिया को इस मामले में साथ देना चाहिए ताकि मनफी चीज़ें उजागर ना हो, यानी मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि वो अदालती रिमार्क्स को पब्लिक डोमेन में लाने से पहले ज़रा उसके ऊपर किसी तरह का कोई चेक लगा दे ताकि जो एक ऐसी सूरत हाल ना डेवलप हो जाए जिससे एंजाइटी क्रिएट हो सोसाइटी में।
जिस पर जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ये कहना था कि मीडिया आज़ाद है और ये इन लोगों की निशानदेही पर ही काम करते हैं। मुल्क से अगर कोई बंदा गायब हो जाए तो मीडिया की निशानदेही की वजह से बाज़ औक़ात वो बंदा मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जनाब अटॉर्नी जनरल के इस राय को कि जनाब हमें इस जो सूरत हाल है इस पर ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए और मीडिया को पाबंद करना चाहिए कि वो इस तरह के रिमार्क्स को पब्लिक में ना लेके जाए। इस इस्तदा को जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ जनाब मंसूर वो जो थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद होता ये है कि आज एक नोटिफिकेशन सामने आता है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी किया गया है और इस जो नोटिफिकेशन है इसमें पाकिस्तान के तमाम मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से उनको पाबंद किया गया है कि जनाब आप अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दें। यानी पाकिस्तान के अवाम को जो अदलिया के अंदर चीज़ें चल रही हैं, जो सवाल व जवाब हो रहे हैं, जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, उनसे कतई तौर पर लाइल्म रखा जाए और इसकी ज़ुबान इस जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर वो इस तरह से इसका जिक्र करते हैं फॉर गिविंग इन व्यू ऑल सैटेलाइट टीवी चैनल लाइसेंसेस इन द जनरल द न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स एंड रीजनल लैंग्वेज आर हेयर बाई डायरेक्टेड दैट नो कंटेंट इंक्लूडिंग कमेंट्री ओपिनियंस और सजेशंस about the potential fate of such sub judice matter which tends to prejudice the determination by the court, tribunal, etc. shall be aired. Further, TV channels are directed to refrain from airing tickers / headlines with regard to court proceedings and shall only report the written order of the court. However, where court proceedings are broadcasted live, such proceedings may be reported by the TV channels. यानी वो इस बात का इजहार करते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर कि कमरे अदालत में मौजूद रिपोर्टर हजरात जो कार्रवाई देखते हैं और वो जो अहम तरीन रिमार्क्स को अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए व्हाट्सएप करते हैं अपने इदारों में और वहाँ से वो जो टिकर्स हैं वो मीडिया के ऊपर नमूदार होते हैं। ये जो पैमरा है वो ये कहता है कि जनाब इस तरह के जो रिमार्क्स पर मबनी टिकर्स हैं जजेस की केसेस की समाअत के दौरान वो किसी भी सूरत जारी नहीं किए जाएंगे और जब तक उस समाअत का कोर्ट ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा। यानी वो ये कहते हैं कि सिर्फ कोर्ट ऑर्डर की बेस के ऊपर ही प्रोग्राम किए जा सकते हैं या चीज़ों को सामने लाया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि अदालती कार्रवाई अवाम तक ना पहुँचे ताकि अवाम में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई जज्बात ना भड़के। ना सिर्फ ये बल्कि हालिया दिनों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जनाब कुछ मामलात गड़बड़ हो गए हैं। एक ये नोटिफिकेशन सामने आया है, दूसरी जानिब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं जो बता रही है कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया के रोल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सख्ती करने जा रही है और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को सख्त तरीन स्क्रूटनी के अमल से गुजारा भी जाएगा और इसके ऊपर पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। इस हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई है और इस रिपोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो चौंका के रख दिया। इस ये रिपोर्ट जारी की है, ये जो खबर शाया की गई है ये शहबाज राना साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, उनकी तरफ से जारी की गई है और इनकी खबर का भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी हेडिंग है मिनिस्ट्री सीक्स ₹20 बिलियन टू डिफैंक सोशल मीडिया। यानी वफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात ने इस बात का मुतालबा किया है कि अगले माली साल के बजट में उनको 20 अरब रुपए उनको दिए जाएं ताकि वो सोशल मीडिया का जो अथड़ा घोड़ा है इसके ऊपर लगाम डाल सकें। और इस खबर के अंदर वो इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है,
चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो टिकटॉक है, इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में उस वक्त ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाएगी जब वो अपने ऑफिसेज पाकिस्तान में इस्टेब्लिश करेंगे। यानी जब तक ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर अपने ऑफिसेज नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में इन एप्लीकेशंस को काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस बात का मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में तमाम सोशल मीडिया ऐप्स बशमूल यूट्यूब, बशमूल टिकटॉक, बाकी तमाम ऐप्स, एक्स हो, फेसबुक हो, इनको पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल वही चाइनीज़ मॉडल है जिसके हवाले से एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी फायरवॉल लगाने की कोशिश की जा रही है जिसके नतीजे में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ रियासत की मर्जी के नतीजे में ही सामने आएगा। यानी ऐसी कोई पोस्ट जो रियासत समझती है कि लोगों तक जानी चाहिए वैसा ही आएगा। और इसका मतलब ये है कि अगर टीवी चैनल्स या सोशल मीडिया वो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो वो सुनती है, जो वो देखती है, जो वो समझती है, वो आवाम तक ना पहुंचाए तो फिर लोगों ने सिर्फ पीटीवी ही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बिल सामने आया हत्या के इज्जत का, वो इससे ज़्यादा अजूबा है क्योंकि उसके के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि रियासत ने ज़ुबान बंदी करने का हतमी फैसला कर लिया। मिसाल देता हूँ आपको, वो ये कहते हैं कि अगर किसी बंदे ने एप्लीकेशन दे दी है किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर कि जनाब मेरी इज्जत पर हमला किया गया है, मेरे वक़ार को मजरूह किया गया है, तो ट्रिब्यूनल ये देखे बगैर कि जनाब जो मुतासरा फरीक है उसकी बात में कितना वज़न है, वो फौरी तौर पर फरीक के दूसरे फरीक को, यानी जिस पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उसने हत्या की है, उसको पाबंद कर देगी और उसका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको रोक भी देगी। और ना सिर्फ रोकेगी बल्कि अगर वो चाहेगी तो फौरी तौर पर 30 लाख रुपए का जुर्माना इंपोज कर देगी और बाकी कार्रवाई जो है वो बाद में चलती रहेगी। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ जो ओनस ऑफ प्रूफ है वो भी उस शख्स के ऊपर नहीं होगा जो ये दावा करेगा कि जनाब मेरी हत्या हुई है, बल्कि जो फरीक जो बात कर रहा होगा, यानी अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे वो सबूत देना पड़ेगा कि जनाब मैंने जो बात की है इसके नतीजे में मैंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की। अदरवाइज अगर मैं ये नहीं कहता और मैं इस बात को इस्टेब्लिश नहीं करता ट्रिब्यूनल के रूबरू कि मैंने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर पंजाब है, मैंने उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, तो उस वक्त तक मुझे इस सारे अमल का कसूरवार ही समझा जाएगा और फिर मुझे इसका सज़ावार भी डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, क्योंकि इसके अंदर एक जिसका मैं ओनस ऑफ प्रूफ की क्लॉज 17 जिसका मैं आपके साथ जिक्र करूँ, लाहौर का एक बड़ा मशहूर आदमी है जिसका जिक्र हमने कई दफ़ा सुना, मंशा बम। ये एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का जो है ना काम भी करते हैं और इनके ऊपर इस बात के एलिगेशंस भी लगते हैं कि ये जनाब प्रॉपर्टी के ऊपर ना कब्ज़ा शब्ज़ा, इनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है। अब अगर होता ये है कि मलिक मंशा खोखर साहब उर्फ मंशा बम, इनके ऊपर इस वक्त तकरीबन 70 से ज़ायद मुकदमात भी दर्ज हैं जो कत्ल के भी हैं, कब्ज़ों के भी हैं, लड़ाई झगड़े के भी हैं। और इस कानून के तहत अगर पंजाब हुकूमत के इस कानून के तहत वो भी हद तक इज्जत का दावा कर सकते हैं कि जनाब मेरे ऊपर 70 मुकदमात हैं, आपने इसका जिक्र जनाब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों किया कि मेरे ऊपर 70 मुकदमात हैं, या मैंने कत्ल भी किया हुआ है, या मैंने ज़मीन के ऊपर कब्जा भी किया है। या वो ये भी कह सकते हैं कि जनाब मेरा नाम है मलिक मंशा खोखर, आप मुझे मंशा बम क्यों कह रहे हैं। इसके ऊपर भी जो है वो एतराज़ आयद किया जा सकता है और इसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। एक और मिसाल देता हूँ, वो बड़ी दिलचस्प मिसाल है। तसव्वुर करें कि पंजाब के नए हत्या के इज्जत कानून के तहत मुहतरमा बुशरा बीबी और मुहतरमा फरा गोगी साहिबा, उनका नाम है फरद शहजादी, वज़ीर आला पंजाब मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हत्या के इज्जत का दावा दायर करती हैं। और वो ये कहती हैं कि मुहतरमा मरियम नवाज़ ने अपनी कई तकारीर में मुझे बुशरा बीबी के बजाय पे पिंकी पीरनी कहा, और फरद गोगी ये कहती है, फरद शहजादी, के मेरे नाम को बिगाड़ा गया है और मुझे जो है वो फरद शहजादी के बजाय फरा गोगी के नाम से पुकारा गया है, लिहाजा इनके ख़िलाफ़
कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जो दोनों अल्फाज इस्तेमाल किए गए, दोनों नामों को इस्तेमाल किया गया, ये नाम मेरे हैं ही नहीं और मुझे टीज करने के लिए ये नाम इस्तेमाल किए गए थे, तौहीन अमेज़ हैं, तज़हीक अमेज़ हैं, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आप इमेजिन करें कि वो क्या मंजर होगा कि पंजाब हुकूमत और नून लीग जो है वो इस कानून के तहत गूंगी और बहरी होगी, क्योंकि इस कानून के तहत जो ज़ेरे समात मुकदमा है इसके ऊपर किसी तरह की ना कोई राय दी जा सकती है, ना ही कोई बात की जा सकती है। और जब तक ये कार्रवाई कंक्लूड नहीं हो जाएगी उस वक्त तक मुतासरा फरीक या वो बंदा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने तज़हीक की है उनके ऊपर तो जुबान बंदी रहेगी, बल्कि उसके इर्द गिर्द वाले भी जो तमाम लोग हैं किसी भी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस हवाले से कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। तो इल्ज़ाम लगाएंगी मोहतरमा बुशरा बीबी और फरद शहजादी, और पूरी मुस्लिम लीग नून गूंगी बहरी होके ये तकरीर सुन रही होगी, ये इल्ज़ामात सुन रही होगी, और अपनी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की हमायत के अंदर एक जुमला उनके मुंह से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जब तक इस केस का फैसला नहीं होगा वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो उनके ऊपर भी यही चार्ज फ्रेम होगा और उनको भी सज़ा का हकदार तस्वुर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को खामोश करना इस वक्त शायद रियासत ने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझ ली है, और मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये अमल कुछ और ज़्यादा संगीन होने जा रहा है, जिसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि सोशल मीडिया से होने वाली अर्निंग्स पाकिस्तान में जो डॉलर्स लाने का दूसरा बड़ा सोर्स है। पहला सोर्स है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेजते हैं पाकिस्तान, और दूसरे नंबर पर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले लोग जो अपनी मेहनत के ज़रिए डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान लेके आते हैं, और गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब हमने आपको काम नहीं करने देना क्योंकि आपकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू आता है जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की तश्कील के लिए वो एक कमेटी भी तश्कील देते हैं, और इसके अंदर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मोहतरमा शिज़ा फातिमा साहिबा, नवाबज़ादा खालिद मक्सी, मोहतरमा शहरी रहमान और जनाब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब और राना सनाउल्लाह साहब को बतौर चेयरमैन इस कमेटी में शामिल करते हैं, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पर जो है वो इत्तफाक़ राय क्रिएट किया जाए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो लड़ाई है इस वक्त इसके अंदर सोशल मीडिया को बाकी तमाम और प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन जो है वो ना सिर्फ समझ लिया गया है, और दुश्मन को उसकी बेखनी करने के लिए, दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने के लिए जो सारी की सारी हुकूमती ताकत है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बंदा ये पूछे कि इस पर तो हम कई मरतबा इस पर तनकीद कर चुके हैं ना जनाब, कि अगर मोटरसाइकिल चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो क्या मुल्क के अंदर मोटरसाइकिल चलाने पर पाबंदी लगाई जाए? अगर सोशल मीडिया पर जो है तनकीद होती है तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप जवाब देने के बजाय पर्सनल प्रोजेक्शन करेंगे कि फ़लाँ आ गया, फ़लाँ चला गया, फ़लाँ ने ये यूनिफॉर्म पहन लिया, फ़लाँ ने वो यूनिफॉर्म पहन लिया, तो इसमें सोशल मीडिया का कसूर नहीं है। आप ख़ुद सोशल मीडिया को इस पर मजबूर करते हैं कि जनाब वो आपको टीज़ करे। लिहाजा सजेशन तो ये दी जा सकती है कि जनाब आप मुख्तलिफ जगहों पर इतने महाज एकदम ना खोलें कि आपसे वो महाज जो है वो काबू में ना आए। बेहतर ये है कि जो महाज खोला हुआ है उसी महाज पर रहें। ये जो बाइकाट वाला सिलसिला है, अगर इस पर एक दफ़ा रुक के सोच समझ के अगर इक़दामात किए जाएँ, तमाम स्टेक होल्डर्स को लूप में लिया जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए, तो मेरा ख्याल है यही सबसे ज़्यादा बेहतर रास्ता है, अगर कोई समझे तो। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।